ऐसे मात्र कांदा नहीं, सभी चीज, दाल है वो है, सब स्टॉक कर देंगे और उनके अभी से लाखों फुट का गोडाउन बना लिया है। कोई ऐसा सोचना नहीं कि सरदार लोग, पंजाबी लोग, खेडूत, शेतकरी के लिए, किसान के लिए नहीं है, पूरा समाज के लिए और पूरा भारत में जागने की जरूरत है। नहीं जागेंगे तो अभी नहीं मालूम पड़ेगा, मगर 6 महीना 12 महीने के बाद पछताना पड़ेगा। महिला लोगों ने बहुत बड़ा किया बिचारों, मगर उसको तोड़ डाला। इसको भी तोड़ने के लिए प्रयत्न बहुत करेंगे, अभी भी करेंगे, मगर इसमें तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि पंजाबी लोग वो जान देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं हैं। और पूरे भारत में लंगर लगाते, लंगर। अभी कोरोना हुआ हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, हम साथ में मिलकर लंगर लगाए, लाखों लोग को खिलाया, और ये तो जिंदगी भर खिलाते हैं। वो गुरु नानक का आदेश है कि जितना खाना खिलाओ उतना तुम्हारे समाज बढ़ेगा, और आज उनका समाज बढ़ रहा है। मैं गुजरात का ही हूँ, गांधीधाम का हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा गुजरात मॉडल फेक है। आज गुजरात में 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो कर्जा आ चुका है। तो मोदी सरकार, आप मन की बात छोड़िए, मन की बात से हम लोग पक गए हैं। अभी मानवता की बात कीजिए। इसलिए मोदी साहब, आप अक्कड़ छोड़िए, अक्कड़ मुर्दों में होती है। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। हाँ बेटा। आप सोशल वर्कर हो, है ना, सो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लोगों को देखा होगा, तो आपकी लाइफ में कभी आपने ऐसा आंदोलन देखा है? आंदोलन तो कोई हिसाब नहीं उतना देखे है, मगर ऐसा सात्विकता का आंदोलन जहाँ कोई लफड़ेबाजी नहीं, जहाँ कोई पैसा मांगने का धंधा नहीं, कुछ नहीं, और सात्विकता से जो ये 3 कानून आया है किसान के विरुद्ध, मगर ये किसान के विरुद्ध नहीं है अकेला, पूरा समाज के विरुद्ध है। क्योंकि जो किसान माल पकाते हैं वो अन्नदाता है हमारे, वो जब सीजन में 5 रुपया और 10 रुपये में कांदे बेचते हैं। अभी क्या होगा कि बड़े बड़े लोग वो कांदे का स्टोर कर देंगे और आपको और हमको 100 रुपया कांदा लेना पड़ेगा। बीच में लिया था ऐसा लेना पड़ेगा। ऐसे मात्र कांदा नहीं, सभी चीज़, दाल है वो है, सब स्टॉक कर देंगे और उनके अभी से लाखों फुट का गोडाउन बना लिया है कि किसानों से माल ले लेने का और वो माल स्टोर में रखने का और 6 महीने के बाद बेचने का। तो रुपये का 50 रुपया नहीं, 100 रुपया होगा। तो ये सब समाज के लिए है। कोई ऐसा सोचना नहीं कि सरदार लोग, पंजाबी लोग, खेडूत, शेतकरी के लिए, किसान के लिए नहीं है, पूरा समाज के लिए और पूरा भारत में जागने की जरूरत है। नहीं जागेंगे तो अभी नहीं मालूम पड़ेगा, मगर 6 महीना 12 महीने के बाद पछताना पड़ेगा। उसके लिए मैं गुजरात में दर महीने में 1-2 दिन रहता हूँ और महाराष्ट्र में तो कायम के लिए रहता हूँ। महाराष्ट्र के लोग भी आज आए हैं, गुजरात के लाए। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लोग आना चाहिए। अभी आए हैं लोग, मगर इतने नहीं आए, सभी ने जागना चाहिए। और जागने के लिए मैंने अभी ऊपर स्टेज के ऊपर से बताया कि आप लोग जागो, नहीं जागो तो पछताएंगे। जैसे मोदी सरकार जो है गुजरात से है, हमें पता है ना कि गुजरात में उनका कैसा है, तो वो गुजरात में चले गए हैं, मंच पर गए हैं, किसानों से उन्होंने बात की है, तो पर जो असली किसान हैं वो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनका दर्द नहीं उनको दिख रहा, गुजरात में जाकर बोल रहे हैं। उसमें क्या है, वो समझते हैं कि इधर जो बैठे हैं किसान, वो उनकी बात सुनने वाले नहीं है। क्योंकि ऐसा है, भूख लगता है तो माँ के पास बच्चे मांगते हैं। ये लोग ने मांगा नहीं है कुछ कि ऐसे कानून बनाओ, बिगर मांगने से कानून डाले हैं। कानून क्यों डाले उनको मालूम है, इस स्वार्थ के लिए डाला है, किसान के स्वार्थ के लिए नहीं डाला है। अभी वो पछताते हैं, डालने के डाल तो दिया, दूसरे का भला, बड़े लोग का भला करने के लिए कर दिया, मगर वो समझ गया कि इतना बड़ा आंदोलन होगा नहीं हमारे भारत में। क्योंकि ऐसा दिल्ली में हुआ था, जो महिला लोगों ने बहुत बड़ा किया बिचारों, मगर उसको तोड़ डाला। इसको भी तोड़ने के लिए प्रयत्न बहुत करेंगे, अभी भी करेंगे, मगर इसमें तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि पंजाबी लोग वो जान देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। और पूरे भारत में लंगर लगाते, लंगर। अभी कोरोना हुआ हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, हम साथ में मिलकर लंगर लगाए, लाखों लोग को खिलाया, और ये तो जिंदगी भर खिलाते हैं। वो गुरु नानक का आदेश है कि जितना खाना खिलाओ उतना तुम्हारे समाज बढ़ेगा, और आज उनका समाज बढ़ रहा है।
उसके ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ जी नमस्कार। मैं अक्षांश पंडित प्रदेश महासचिव बीकेयू यूपी से हूँ और ये जो लगातार हम लोग 8 दिन से यहाँ पे लगातार हमारा भारतीय किसान यूनियन जो यहाँ संघर्ष कमेटी बनी हुई है उसमें हम लोगों ने शुरुआत से लेकर के अभी तक रोज़ हम लोग सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और कल शाहजहाँपुर बॉर्डर जहाँ भी हमारे लोग हैं हम सभी जगह ला करके अपने लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर में भी हम लोगों ने लगातार सहयोग करवाने का काम किया है और लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये आंदोलन पंजाब का नहीं है। जो सरकार के द्वारा एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये आंदोलन पंजाब का है या ये आंदोलन पंजाब का है, सपोर्ट हरियाणा वाले कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 जो बॉर्डर्स हैं उनको केवल यूपी वालों ने ही कैप्चर करके रखा हुआ है। ये विवाद किसी पंजाब, किसी हरियाणा, अभी उन्होंने नहर के पानी के मामले को लेकर के हरियाणा और पंजाब के लोगों में SVL करके, उस दिन भी मैं कई न्यूज़ चैनलों में लाइव बोल रहा था इस बात को कि ये जो आपस में लड़ाने का काम सरकार अभी तक क्यों नहीं, नहर के मामला आया अचानक से ही इस आंदोलन के दौरान, ये नहर का मामला कैसे आया। उस दिन भी जब भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता मुझसे इस चीज़ पर बहस करने लगे कि आप जानते नहीं हैं, आप यूपी से बिलोंग करते, हरियाणा में पानी की जरूरत कुछ नहीं, हरियाणा और पंजाब छोटा भाई बड़ा भाई की तौर पर है। और जब ये मामला मामला व्यक्ति के जीवन को सीधा प्रभावित कर देने का है, किसानों के जीवन को प्रभावित कर देना और अगले आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर देने वाला ये मामला है। ये मामला सरकार अभी चाह नहीं रही निपटाना, लेकिन जब तक इतने लोगों ने शहादत दे दी है, यहाँ रहने वाला हर आखिरी व्यक्ति तक शहादत देगा। सरकार अगर शहादतों के बाद निर्णय पहुँचेगी तो हम सब पूरे लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि रहा बात पानी का मुद्दा या कोई भी मुद्दा, किसान, पूरे भारत का किसान इस MSP के मुद्दे पे, अनलिमिटेशन के मुद्दे पे, जो असीमित भंडारण का एक प्रकरण है, और न्यायालय वाले मामले में सभी में पूरे भारत के किसान एक। जो सरकार है वो नॉर्मली क्या करती है कि धर्मों के नाम पर लोगों को लड़वाने की कोशिश करती है आपस में, है ना। तो वो चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ऐसे लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए विरोध या गुस्सा भरा जाता है। तो अब जैसे आप बात कर रहे थे कि आपने न्यूज़ चैनल्स पर बोला है बीजेपी सरकार के साथ, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार जो अब कर रही है, अब किसानों के हकों की बात नहीं कर रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसी सरकार बननी चाहिए? सरकार इस चीज़ को जान चुकी है कि यहाँ जो किसानों की बिंदुओं पर ना हिंदू चलेगा, ना मुस्लिम चलेगा, ना क्रिश्चियन चलेगा, ना सिख, चूँकि हर जाति धर्म समाज का व्यक्ति किसान है और इनका ये बिंदु तो हो चुका है किनारे। रही बात, दूसरी बात अगर आ जाती है, यहाँ पर सरकार पूरी तरह इस बात को समझ चुकी है। जो पहले इन लोगों ने, जो आप कह रहे हो कि धर्म वर्म, यहाँ पर ये धर्म का टॉपिक चला ही नहीं। यहाँ पर जब धर्म का टॉपिक नहीं चला तो स्टेट को स्टेट से बांटने का काम किया गया। कहा पंजाब का है, फिर उन्होंने बोला हरियाणा का है, फिर इन दोनों का छोड़, अब जब पूरे यूपी ने भी टच कर लिया, फिर MP से भी लोग आने लगे, मध्य प्रदेश से भी लोग आने लगे, कुछ लोग साथ ही गुजरात से भी चल के आए। तो मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हर जगह से लोग लगातार भारी मात्रा में, और अगर सरकार बहुत जल्द इनके कोई अच्छे फैसले जनता के बीच नहीं लाती है तो आप देखिएगा ये आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन के रह जाएगा। यहाँ पर कोई, हम 8 दिन से यहाँ पर हैं, किस लिए हैं? हम लोगों को कोई पेमेंट थोड़ी मिल रही, या हम लोग किसी मीडिया के पेमेंट में आए हुए, या किसी, हम लोग तो किसान हैं। किसानों की संकट समस्या को समझने के लिए हम लोग कि ये काले कानून जो है उसको सिरे से वापस किया जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यूपी बिहार में पहले से मंडीकरण इन लोगों ने कर दिया था, वहाँ पे भी मंडियाँ खत्म कर दी हैं, तो यहाँ पर लोग आकर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। अगर पंजाब के साथ भी ऐसा हुआ तो फिर फसल कहाँ बेचें? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपी के लोगों को पहले यही नहीं ये जानने दे रहे थे कि MSP क्या है। जो आंदोलन पंजाब से क्यों स्टार्ट हुआ, पंजाब में जो पढ़े लिखे किसानों की संख्या थी वो अधिक थी। MSP वर्ड क्या होता है हमें पता नहीं था। जब हम लोगों ने धीरे धीरे उसको पढ़ा, इन काले कानूनों को पढ़ा कि इनसे हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान है, जब हमने उसके बारे में लर्निंग किया, अध्ययन किया, जब हमको पता चला कि ये तो सीधे सीधे
अब जो शुरुआत में मीडिया के भी द्वारा हम लोगों को दिखाया जा रहा था कि ये तो पंजाब के लोग हैं, पंजाब की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब बाद में पता चला कि ये किसी प्रांत की लड़ाई नहीं, ये तो पूरे देश की लड़ाई है, तब आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर में आप देख लीजिए यूपी के किसान लगे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर में आप देखिए यूपी के किसान हैं। जब लोगों को पता चलने लगा कि ये एक बिल नहीं है, ये लोगों की सीधे हत्या कर देने वाला कानून है, तो लगातार भारी मात्रा में अभी आज भी हमारे संगठन के 2000 लोग जो रोके हुए थे, आज वो लोग आ गए और सरकार से जितना प्रयास कर ले, पैदल आएंगे, गाड़ी से आएंगे, रोकेंगे टोकेंगे, हम लगातार रोज का रोज एक नया कारवां चलता हुआ चला आ रहा है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ मौजूद ने। सत श्री अकाल, कैसे हो आप? फाइन। अच्छा, हम गुजरात की बात कर रहे थे कि जो मोदी सरकार है गुजरात में तो अपना पूरा दबदबा बनाई रखी हुई है, तो अब जब पंजाब की बात आ रही है, पंजाब में वो ऐसा ही करना चाह रहे हैं, तो जबकि पता है कि पंजाब के लोग अब अवेयर हो चुके हैं, पर फिर भी गुजरात में जाकर किसानों से बात की जा रही है। देखिए, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर ये लोग केंद्र में आए हैं, मैं गुजरात का ही हूँ, गांधीधाम का हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा गुजरात मॉडल फेक है। आज गुजरात पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा तो कर्जा आ चुका है, और जो भी बात करते हैं बीजेपी की एक मोनोपोली है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, यही 3 मुद्दे पर ये पूरा केंद्र में आए हैं। आज पूरे भारत भर के 23 संसाधन, जाहिर क्षेत्र के जो संसाधन थे, बेच दिए। कई सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, BSNL, IOC, BPCL, इवन इनके दोस्तों को कच्छ के अंदर इतनी सारी ज़मीनें दे दी है 1 रुपये के टोकन भाव से। बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको कई सारी ज़मीन बॉर्डर पे दे दी है, कोई प्रकार का कोई भी नियम कानून के बिना। आज इतना सारा जाहिर क्षेत्र का संसाधन बेचने के बाद मोदी सरकार की नज़र किसानों के ज़मीन पर पड़ी है। अगर ये ज़मीनें चली गई, अगर ये कानून, काला कानून आ गया, तो हम जो हैं, हमारी धरती पर हम मजदूर की तरह हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार जी को कि मोदी सरकार, आप मन की बात छोड़िए, मन की बात से हम लोग पक गए हैं। अभी मानवता की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। आज इस किसान आंदोलन में छोटे से छोटे बच्चे को लेकर 80-80, 90-90 साल के पुरुष और स्त्री हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? आज ये सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र या यूपी या पंजाब का, हरियाणा का नहीं है। ये जो प्रश्न है, ये जो समस्या है, ये जो काला कानून है, पूरे देश को लागू होगा। तो इसलिए मैं मोदी सरकार जी से मैं विनती करता हूँ, मैं गुजरात का हूँ, तो मेरे ये बड़े भाई है नरेंद्र भाई मोदी, मैं नरेंद्र भाई मोदी को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप आइए, किसानों की बात सुनिए। आप जब भी किसान बुला रहे हैं यहाँ पर, तभी आप जा रहे हैं, गुजरात में जाके बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जाके बात कर रहे हैं। आप यहाँ आइए और किसानों की बात सुनिए। आपने 7 साल में क्या किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई कर करके बांटने का काम किया। तभी मैं इन किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की है। इसलिए मोदी साहब, आप अक्कड़ छोड़िए, अक्कड़ मुर्दों में होती है। अक्कड़ छोड़ के आप यहाँ आइए और किसानों की बात सुनिए, ये देश की बात है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV।